सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से नमस्कार। मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूं। आज रेलवे स्पेशल में आप लोगों को मैं क्लास कराने जा रहा हूं। तो रेलवे का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में देख लीजिए। चलेंगे जीव विज्ञान की ओर और हम लोग अस्थिर से उसको पढ़ते हैं और आसानी से याद भी करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा। कहता है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। इसमें दो जोक केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। घोंघा, सिप्पी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। स्टारफिश यानी तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य यानी मानव का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। मुख गुहा से। मुख गुहा से याद रखिएगा। शिराओं के द्वारा रक्त प्रभावित जो होता है, हमारे हृदय में शिरा और धमनी होते हैं। अशुद्ध रक्त को शिरा और शुद्ध रक्त को धमनी ढोने का काम करती है। अगला क्वेश्चन लेंगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। BC। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, विटामिन जो होता है BC घुलनशील, और KEDA कीड़ा, ये वसा में घुलनशील होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना ट्रिक, जब वसा में ना तेल में कीड़ा डूब कर मर गया, तो वही जो कीड़ा डूब कर मर जाता है यानी कीड़ा, KEDA याद रखिएगा। कीड़ा से याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोडियम का कार्य यह रक्त दाब नियंत्रण करता है और जल का संतुलन बनाता है। पोटेशियम का कार्य यह हृदय के धड़कन और नाड़ी के जो संचालन है उसको कंट्रोल करता है। और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियाँ की प्रतिक्रिया, और ग्लूकोज न मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, लैक्टिक अम्ल बना देगा भाई। और देख लीजिए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट प्रतिक्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। नेफ्रिडिया से, नेफ्रिडिया। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। अगला लेंगे। वही स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि मैंने किस में होता है, तो अग्नाशय में होता है। दोनों प्रकार के होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि को किस नाम अन्य नाम से। मास्टर ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी कि तीसरा आँख भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। अगला क्वेश्चन, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। कंपोस्ट। कंपोस्ट यानी जैसे गोबर हुआ, खल्ली हुआ, ये सब सबसे अच्छा उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारे को उड़ाने के लिए लाई जाने वाला गैस का नाम हीलियम। लाई जाने वाला गैस का नाम हीलियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है। कीटनाशक के उपयोग में, कीटनाशक के लिए। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग, यानी वही यकृत, दारू पीने से देखते हैं ना लिवरवा खराब हो जाता है और इंसान मर भी जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। करा है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। हाइड्रोजन। दुनिया का जितने भी अम्ल है सब में हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में। सूती वस्त्र में। इसमें लगने का भी और फैलने का भी संभावना बहुत कम होता है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। लोहा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में, जिसको आयरन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन ऊर्जा आप लोग जानते होंगे किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को।
तत्कालीन ऊर्जा ग्लूकोज को कहा जाता है। एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा दोस्तों, तत्कालीन ऊर्जा ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरण को रोकता है, इसलिए आंत ज्वर यानी टाइफाइड जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको बहुत है बुखार होने लगता है। सामान्यतः उपयोगी की जानलेवा औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिन। गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस का जो लौ उसका सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है, वो पूछ रहा है। इसका उत्तर होगा ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। सोना का सबसे शुद्ध रूप बताइए भाई। 24 कैरेट। सिनेवार का अक्ष पारा। शरीर के तापमान यानी कंट्रोल करने वाला नियंत्रण किसके द्वारा? लाल रक्त कोशिका के द्वारा शरीर का तापमान कंट्रोल होता है। कशेरुक दंत में कितनी हड्डियाँ? 33। बीसीजी का पूरा नाम? बीसीजी का सुइया जो बच्चा को पड़ता है, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। और एथिल फूट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। दम्मा अस्थमा जिसको कहते हैं नामक रोग किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि के द्वारा, वर्म के द्वारा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाएगी, यानी स्क्वायर होता है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागिरी का केंद्र कहा जाता है। बट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? आवृत्तिबीजी में, आवृत्तिबीजी में, याद रखिएगा। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। वन की ज्वाला का अर्थ ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ से फूलते और लाल फूल बिखरते हैं, याद रखिएगा। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। कवक से बनता है पेनिसिलिन।